सर्वधर्मान परित्यज्य, तो किस तरह से, तो कलयुग के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हमको प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है कि 24 घंटे भगवान की सेवा में हर कार्य को लगा के जो भी कर रहे हैं, तो वो भी सर्वधर्मान परित्यज्य हो गए। फिर तीसरा क्या मिलता है कि जो आचार्य, जो गुरु हमें बता रहे हैं, उनकी मर्सी मिलती है, राइट। तो डिवाइन नॉलेज, मर्सी एंड थर्ड जो है वो है कि कलयुग की सिचुएशन के हिसाब से हमें किस तरह से एक्ट करना है, वो नॉलेज, इंटेलिजेंस मिलता है। तो ये जो प्रभुपाद ने लिखी है, भक्ति रसामृत सिंधु पे और उपदेशामृत पे रूप गोस्वामी ने लिखा है, ये दोनों बुकें। पर प्रभुपाद ने जो इन पे टीका लिखी है, वो टीका प्रभुपाद कहते थे कि इस्कॉन में लॉ बुक है, मतलब इस्कॉन की लॉ बुक बोलते थे प्रभुपाद, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत। तो उसमें से ये पूरे सदाचार के संकलन किया गया उन बुक्स में से। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को और उनको उपदेश दे रहे थे, तब उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। सोचिए, भगवान किसको ग्लोरीफाई करते हैं? अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि वो वैष्णव आचार करते हैं। तो भगवान को वो प्रिय है कि वैष्णव आचार प्रिय है भगवान को। भगवान क्या बोलते हैं? यद्यपि तुम हऊ जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण। आवाज आ रहा है ठीक से? यस प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु। यस प्रभु, आवाज आ रही है? आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है मुझे। ओके, अभी वीडियो चालू हिल रहा है क्योंकि वो पॉज हो गया था। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। भूषण मतलब क्या होता है? भूषण मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब ज्वेल्स, जो गहने बोलते हैं ना हम। जो स्त्री होती है, अगर सारे गहने निकाल देती तो कैसी लगती है? विधवा की तरह। लेकिन अगर वो सारे गहने पहन के एकदम साज सवर के आती है तो कैसे? अप्सरा की तरह या किसी सुंदर महिला की तरह लगती है, मतलब सुंदर लगती है। वैसे जो वैष्णव होता है उसका भूषण क्या है? वो है वैष्णव सदाचार। तो यहाँ बता रहे हैं कि हे सनातन, यदि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवता भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, तो ये सनातन गोस्वामी को बोल रहे कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है कि तुम पूरे देवताओं को भी, देवता भी अगर तुम्हें स्पर्श करते हैं तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड का तुम उद्धार कर सकते हो। फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं रक्षण करना यह भक्त का गुण है। बोलते हैं फिर भी तुम क्या कर रहे हो? वैष्णव का आचरण कर रहे हो। सनातन गोस्वामी जो है वो हर रोज 2000 वैष्णवों को दंडवत करते हैं। बिल्डिंग में एक प्रणाम करते हैं, बॉडी को 4-5 बार फोल्ड करके। लेकिन दंडवत का मतलब क्या है? खड़े रहना और डंडे की तरह गिर जाना। तो वैसे वो 2000 रोज प्रणाम करते थे सनातन गोस्वामी, 1000 या 2000। तो वो तब तो इतने वैष्णव भी नहीं थे, वृंदावन में इतने लोग ही नहीं रहते थे 2000। तो तब वो 2000 लोगों को ढूंढ ढूंढ के प्रणाम करते थे, और अगर कोई नहीं मिलता था तो वहां के पेड़ पौधों को प्रणाम करते थे वृंदावन। तो इस लेवल का उनका वैष्णव आचार वो रखते थे। हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल लेते हैं कि हरिदास ठाकुर जो थे, प्रभु आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो गोविंद हरिदास ठाकुर को रोज प्रसाद देने जाते थे। एक दिन गए तो हरिदास ठाकुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं लूंगा, प्रसाद नहीं पाऊंगा, मेरी माला बाकी है 192 राउंड। वो बिना माला किए, चैंटिंग किए प्रसाद नहीं लेते थे। दूसरे दिन, तीसरे दिन तो गोविंद ने फिर महाप्रभु को बोला
कि महाप्रभु हरिदास जो है वो प्रसाद नहीं पा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया, बोल रहे मेरी चैंटिंग नहीं होगी तब तक प्रसाद नहीं लूंगा। तो महाप्रभु उनको मिलने गए, महाप्रभु ने उनको गोदी में उठाया और महाप्रभु ने उनको बोला कि देखो हरिदास, तुम अभी बीमार हो, तुम्हें अभी ये, मुझे पता है तुम बहुत तुमने राउंड किए, तुमने बहुत भगवान के शुद्ध भक्त हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमको ये सारे कभी माला करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, बिल्कुल सही कहा महाप्रभु आपने कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे भव रोग हुआ है और मैं इस भव रोग को ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए अगर मैं चैंटिंग नहीं करूंगा तो मेरा ये भव रोग कैसे ठीक होगा, इसलिए मुझे चैंटिंग करना पड़ेगा। फिर उनको बोला और उनका कन्वर्सेशन, बट ये जो है वो कहता है ये आचार जो है उसको जब हमारे, ये आचार जब हमारे व्यवहार में आता है तब क्या होता है, वो देख के लोग अपने आप चेंज होते हैं, भक्त बनते हैं। तो वैष्णव आचार जो है ना वो भी एक प्रकार का प्रीचिंग है, क्योंकि जो भी व्यक्ति है कि वो ज्यादा कैसे सीखता है, देख के सीखता है। वो करेगा ऑर्नामेंट्स। फिर आगे प्रदीप प्रभु आप पढ़ेंगे? यस प्रभु। मर्यादा लदने लोक करे उपहास, ये लोक परलोक दुई हाई नाश। जो भी वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, संपूर्ण जगत उसका उपहास करता है और इस प्रकार इस लोक और परलोक दोनों ही में वह नष्ट हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु अनुरोध में बताया है कि जो वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है, उल्लंघन का मतलब क्या, पालन न करना वो नहीं, वैष्णव सदाचार को जो बोला गया है उसका विपरीत करना। ठीक है, एक होता है पालन न करना, एक होता है विपरीत करना। तो यहाँ पे बता रहे जो कि वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करता है वो संपूर्ण जगत में उपहास करता है, उसका पूरा जगत जो होता है क्या करता है, उसका उपहास करता है और वो इस लोक और परलोक दोनों में नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान भी बोलते हैं ना, संशय आत्मा विनश्यति, और इस लोक और परलोक कहीं भी उसको शांति नहीं मिलती। तो ये सेम महाप्रभु बोल रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के जो 6 गोस्वामी थे उनको 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए थे। जो इस्कॉन है वो उन्हीं 5 उपदेशों को ध्यान में रख के सारे नियमों बनाए हैं इस्कॉन में, और उनको उनके ऊपर एक्ट किया जाता है। 10 पूछा था, एक ना पता चला। 6 गोस्वामी ने 6 गोस्वामी को 5 महत्वपूर्ण उपदेश कौन से दिए थे, तो ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यस, तो पढ़िए आप आगे प्रदीप प्रभु। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना कि सभी शास्त्रों का मूल सार भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला शैलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना जिससे संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर शरण ले एवं प्रोत्साहित हो। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना। अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना।
पांचवा, अपनी रचनाओं एवं उदाहरणों से यह दिखाना कि एक वैरागी का जीवन कैसा होता है। यस, ये 5 जो उपदेश दिए उसमें सबसे पहला क्या है कि शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन करना और ये प्रतिपादन करना कि हर एक शास्त्र का मूल क्या है, भक्ति। भक्ति। मतलब शास्त्र है, मतलब उसका उद्देश्य एक ही है, क्या है, भक्ति। इवन हम जो कर्म कांड भी करते हैं, जो लोग, उनको अगर आप कोई आपका बहुत अच्छा क्या कहते हैं फैमिली में है कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से जानता है, तो उसको भी आप पूछोगे तो जो वेदों में बताया है वो भी क्या बताया, भगवान की ग्लोरी सी बताई है वेदों में। वैदिक मंत्रों के अंदर जब उच्चारण होता है तो भगवान की ग्लोरी से उच्चारण की जाती है, किसी भी चाहे कुछ भी हो प्रसंग, लेकिन वो बहुत ही इनडायरेक्ट होता है, बहुत ही इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो आप देखिए कि शंकराचार्य जैसे मायावादी व्यक्ति ने भी, जो मायावादी का पूरा स्थापना मायावाद सिद्धांत का, उन्होंने भी भगवान की डायरेक्ट बहुत सारी प्रेयर्स लिखी है भगवान को, भज गोविंदम उन्होंने लिखा है ना, सोचिए गोविंदम डायरेक्ट लिखा है, गोविंद को भजो बस। भज गोविंद। तो जो उन्होंने पूरा मायावाद सिद्धांत खड़ा किया, उनके करोड़ों फॉलोअर है। आज शंकराचार्य कितने फेमस है, शंकराचार्य आते हैं तो डंके बजते हैं, आज के जो वर्तमान शंकराचार्य है। तो ये सिचुएशन है, सोचिए। तो सभी शास्त्रों का जो मूल है वो क्या है, भक्ति। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामी को वृंदावन में भेजा, तब वो जंगल था, वृंदावन भी नहीं था। तब 6 गोस्वामी वहां पे गए। सोचिए, हमको कोई अगर किसी जंगल में भेज दे कि जाओ जाके वहां पे ऐसा पूरा एम्पायर खड़ा करो, तो कैसे करेंगे, कोई है ही नहीं वहां पे, किसको बताएंगे। तो वहां पे जाके उन्होंने क्या किया, शास्त्रों का सिद्धांत स्थापित किया कि सब भक्ति में। फिर लीला स्थलियों को खोजना, लीला स्थलियों को उन्होंने खोजा, वृंदावन धाम में इस रूप से निर्माण किया। अभी देखिए आप वृंदावन कितना फेमस है। सोचने वाली बात ये कि हमारे गोस्वामी वहां पे नहीं गए होते, तो आज ये जो वृंदावन में लोग जाते हैं, इतने सारे लोग वो वहां पे जाते हैं। सोचिए, इतने महाप्रभु की कृपा है, इसलिए इतने सारे लोग आज वृंदावन जैसे धाम में जा पाते हैं, मायापुर जैसे धाम में जा पाते हैं। वरना किसी को पता ही नहीं था वृंदावन क्या है, कृष्ण क्या है, राधा क्या है, सब मायावादी बने हुए शंकराचार्य जी के आने के बाद। हमारे गोस्वामी ने जाके वहाँ पे लीला स्थल को ढूंढा, वहाँ पे 6 मुख्य मंदिर बनाए। सोचिए, उस समय पे कोई नहीं था, तब उन्होंने प्रीचिंग किया। फिर मंदिरों का निर्माण करना, अर्च विग्रहों की स्थापना करना और संपूर्ण देश का मार्गदर्शन निर्देश करना, मतलब सबको इंस्ट्रक्शन देना, ये उनका कार्य था। तो उन्होंने ये किया, मंदिरों का निर्माण किया। आप देखिए राधा गोविंद देव मंदिर है, राधा गोविंद देव मंदिर, वो दिल्ली से दिखता था अकबर को, औरंगजेब को, तो उसने तोड़वा दिया। 3 फ्लोर हमने देख के आए हम लोग, बाकी के 4 फ्लोर उसने तोड़वा दिए। 7 फ्लोर का मंदिर उस टाइम पे उन्होंने बनवाया, सोचिए, बिना कोई क्रेन के। तो ये सब कैसे हो सकता है, ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं चौथे पॉइंट के अंदर, कि स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा होता है, और वैष्णव आचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट बता रहे हैं यहाँ पे देखिए, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो फिलोसॉफी हम बहुत सारी जान लेंगे, लेकिन उसको अच्छे से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे और आचरण हमारा ठीक नहीं होगा, तो वो फिलोसॉफी कुछ काम की नहीं, ऐसा महाप्रभु बता रहे। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ का व्यवहार की जानकारी होना। मतलब हमारे आसपास ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, सब लोग फिल्टर हो गए। एक तो होते हैं हमारे सीनियर भक्त, जो कि बहुत कम होते हैं। फिर होते हैं कनिष्ठ भक्त, मतलब जिसको हम प्रीचिंग करते हैं या नए जो प्रोग्राम करते हैं और जो नए नए लोग हमसे जुड़ते हैं, वो सारे। फिर भगवान,
मतलब सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और बद्ध जीव, तो सबसे ज्यादा होते हैं बद्ध जीव। एक होते हैं भगवान, कनिष्ठ भक्त भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि बद्ध जीव जितने भी है वो सब कनिष्ठ बन सकते हैं और वरिष्ठ भी बन सकते हैं, पर वरिष्ठ लोग बहुत कम होते हैं हमारे जीवन। तो उन चारों के साथ हमें किस तरह से डीलिंग करना है, कैसा व्यवहार रखना है, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है, किसके साथ कैसी बात करनी है, किसके साथ कितना आदान प्रदान करना है, किसको कितना समय देना है, किसका कितना इनपुट लेना है, किसको सरेंडर होना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आता है वैष्णव सदाचार के अंदर। और पांचवा क्या है, अपनी रचना एवं उदाहरण से यह दिखाना कि वैरागी का जीवन कैसा होता है। सो एक रिनाउंस पर्सन होता है, उसका लाइफ कैसा होता है, तो वो दिखाता है कौन, दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामी को बोला कि वैरागी का जीवन कैसा होता है। तो हमारे गोस्वामी ने ये पांचों के पांचों इंस्ट्रक्शन एकदम बहुत ही अच्छे से फॉलो किया। सोचिए, उनका आचरण ऐसा था, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के 5 इंस्ट्रक्शन को फॉलो किए, इसलिए आज हम बैठ के ये चर्चा कर पा रहे हैं। अदरवाइज हम पता नहीं कहाँ होते, कहाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे होते, कहाँ अनर्थ हमारे अंदर और बढ़ रहे होते। यहाँ एक लात मारा मुझे। तो सदाचार का मतलब क्या है, जो आचरण हमें सदा करना चाहिए, सदा करने योग्य आचरण, उसको बोलते सदाचार। सदा मीन्स हमेशा, चाहे कहीं पे भी रहो, घर में रहो, बाहर रहो, भक्तों के बीच में रहो, बद्ध जीवों के बीच में। देखिए, इन चारों के अलावा तो हम कहीं जाएंगे नहीं। जैसे ये 4 बताए, वरिष्ठ, कनिष्ठ, बद्ध, भगवान और बद्ध जीव। हमारे आसपास इन 4 में से एक तो होगा ही। तो इन चारों के साथ किस तरह से डील करना है, उसको बोलते हैं सदाचार। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि वरिष्ठ भक्त है, भगवान है, उनके साथ थोड़ा अच्छे से डील करते हैं। कनिष्ठ भक्त है तो उसको थोड़ा डांट भी देते हैं, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। किस तरह से रिस्पेक्ट देना उनको पता नहीं है। और बद्ध जीवों को तो मतलब जब हम भक्ति में आते नए नए, हमको लगता है कि मैं ही हूँ एक दुनिया में जो कि भगवान का भक्त हूँ, बाकी सब तो बेचारे काम आए, ऐसा ही लगता है। सो बद्ध जीवों के साथ भी किस तरह से डीलिंग किया जाता है वो हमें सिखाता है वैष्णव सदाचार। सो जो वैष्णव सदाचार का इम्पोर्टेंस हमारे जो कृष्ण भावनामृत में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो हम यहाँ पे एंड करते हैं, हमारा टाइम ऑलमोस्ट 2-3 मिनट है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि वैष्णव सदाचार का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, राइट। सो यस, प्रांजल ब्रो, प्रदीप ब्रो, आपका कुछ इनपुट हो, क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। यस प्रांजल ब्रो। सो यस प्रभु। सो मैं ये कह रहा था प्रभु कि हम लोग मतलब जो कनिष्ठ अभी भक्त आया था ना, मतलब पॉइंट में, तो वो उसके अंदर मतलब उसमें सदाचार देखने का मतलब क्या वो है, मतलब उसमें कैसे सदाचार देख सकते हैं? सदाचार में आचार मीन्स क्या, व्यवहार हमारा किस तरह से हम डील करते हैं। सो कभी हम सीनियर होते हैं उनके साथ तो थोड़ा सोच समझ के डीलिंग करते हैं, लेकिन जूनियर्स होते हैं उनके साथ हम सोच समझते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी डांट देते हैं कभी कभी। तो प्रीचिंग करते समय हमें वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो वैष्णव सदाचार मतलब कि हर एक के साथ, कनिष्ठ मतलब क्या, जो नया नया आया है, भक्ति सीख रहा है, अभी जीवश्री चल रहा है उसको, तो ऐसे लोगों को हमें किस तरह से डीलिंग करना चाहिए, उनके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से। अभी कोई बोलेगा नहीं हम तो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, चलो हम तो सबको दंडवत करें, वो भी भगवान का नाम लिया ना, वो भी नाम जाता है, वैष्णव बन जाता है। आज से उसको भी दंडवत करें, जीवश्री में एक जन आ रहा है उसको दंडवत करें। सो ये वैष्णव हमारे ओर से तो हमने किया, लेकिन वो सामने कौन व्यक्ति है उसके हिसाब से हमें वो आचार करना है। तो सामने अगर बद्ध जीव है तो हम उसको दंडवत नहीं कर सकते, सामने अगर कनिष्ठ है तो उसको दंडवत नहीं कर सकते, उसको हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। किस तरह से कि ये भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, ये भी भगवान का नाम लेना चाहता है, इसलिए यहाँ पे आया है, अपने आप इंस्पायर हो गए। सो हमें उस मन से ऐसे रिस्पेक्ट देंगे ना, तो हमारे वर्ड्स से भी उसको रिस्पेक्ट दिखाई देगी।
कि भाई ये व्यक्ति बहुत ही हमें रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर हमारे मन में कुछ अलग चल रहा होगा ना तो वो मुंह से निकल जाएगा, राइट। तो वो कॉन्शियसनेस डेवलप करना भी वैष्णव सदाचार है। यस प्रदीप, प्रांजल प्रभु। सो मैं ये कह रहा था प्रभु, जैसे कि ज़्यादातर हमारे मतलब फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कोई फैमिली होता है, अगर उसका पाँव नहीं छुओ तो बेचारा मतलब गुस्सा हो जाता है, मतलब बोलता है कि सबका पाँव छुए मेरा नहीं छुए मतलब उसका अलग सदाचार आ जाता है। तो मतलब तो उसका पाँव छूना वो हमारा सदाचार है। Yes, ऐसा कोई महापुरुष भगवान भक्ति में कोई थोड़ी करता है कि बड़ों के पाँव मत छुओ। इस्कॉन में ऐसा है कि भक्त होते हैं, उनके चरण को हमें नहीं छूना चाहिए। उनको हमें ऐसे पंचांग प्रणाम करते हैं हम बैठते समय, या गुरु होते हैं, बहुत सीनियर भक्त होते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये इस्कॉन में सिस्टम है। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आपके घर पे अगर कोई आपके दादा आते हैं, आपके नाना आते हैं, आपके बड़े फूफा फूफी, कोई मतलब कोई भी आता है रिस्पेक्टेबल वरिष्ठ, तो उनके पाँव छूना भी सदाचार है, वैष्णव सदाचार नहीं आता। सो हरे कृष्णा प्रभु। सो मेरा क्योंकि हम तो वैष्णव हैं। सो एक क्वेश्चन और था प्रभु, हम तो कि वैष्णव हैं। यस यस। सो प्रभु मतलब डिवोटीज को मटेरियल वर्ल्ड में कैसा सदाचार के साथ मतलब करना चाहिए, वो आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं उसमें? तो क्या करना चाहिए डिवोटीज को मटेरियल वर्ल्ड में? सदाचार मतलब किस तरह से बनाए रखना है ऐसा? यस, वो हम आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। ये पूरा बुक है जिसको हम कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते पढ़ते, और इस तरह से डिस्कस हम करेंगे। मैं भागवतम से भी कुछ वैष्णव सदाचार के रिलेटेड श्लोक है वो भी इसमें कोट करूंगा और हम वो भी स्टडी करेंगे। यस प्रभु। तो स्टेप बाय स्टेप आज हमने थोड़ा उसका इनिशियल देखा, कल हम नेक्स्ट उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, क्या है हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस, राइट। यस प्रभु। सो वैष्णव सदाचार करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है बताइए, पालन करने के लिए? गैस कीजिए। यस प्रदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो वैष्णव सदाचार फॉलो करने के लिए हमें जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, अभी हमें पता नहीं कि किस तरीके से कौन सा सदाचार कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो हमारे जो वरिष्ठ भक्त है और जो हमारे जो गुरु है उससे हमें पूछना चाहिए, तो उससे सीखना चाहिए कि कैसे हम सदाचार करें, और दूसरों को भी ऑब्जर्व करने के हमारे से जो बेटर जो वैष्णव सदाचार कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उससे लर्न करना चाहिए। यस, तो ये जो आंसर है बिल्कुल राइट है, लेकिन इसके लिए एक एक्शन है। वो एक्शन कौन सी है? इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, बट एक एक्शन है। ये जो आपने बोला ना, वो करने के लिए आपको, प्रांजल प्रभु कुछ याद आ रहा है आपको? 1 मिनट बाकी है हमारा। सो प्रभु एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। यस, तो वैष्णव सदाचार करने के लिए वैष्णव का संग जरूरी है। तो हम संग में रहेंगे तो उनके सदाचार से हम सीखेंगे और फिर हम भी करेंगे ऐसा। तो एसोसिएशन बहुत जरूरी है, तो हमें एसोसिएशन उनका लेना चाहिए जितना हो सके। तो ठीक है, हम इधर एंड करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। जय। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को। हम हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ब्रो। Recording stopped.